जय हिंद। आज आपका मुन्ना भाई आपके बीच में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो देश के भविष्य को गढ़ता है उसके साथ आया हूं। वह मुद्दा जिसे देश का भविष्य गढ़े जाते हैं वो है परीक्षा, उसके परिणाम और खासकर कंपटीशन के जॉब के लिए। ऐसे जॉब तो आते नहीं है, लेकिन जो अगर कहीं से वैकेंसी आ भी गई तो भाग्य भरोसे कि कहीं अगले चुनाव तक रिजल्ट आ जाए। अभी एसएससी का मुद्दा है, कितने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि यह सरकार एक परीक्षा कंडक्ट नहीं करा सकती है बेहतर तरीके से, रिजल्ट जो है समय पे नहीं दे सकती है। लेकिन एक काम समय पे होती है और वो है इसका चुनाव। कुर्सी से चिपके हुए हैं, सत्ता में बने रहना है, इसके लिए देश के भविष्य से कोई मतलब नहीं, युवाओं के रोजगार से कोई मतलब नहीं, बच्चों को शिक्षा से कोई मतलब नहीं। अगर इतना भी अभी नहीं समझे हैं तो आने वाली जनरेशन भी जो है ना हम पे थूकेगी। क्यों थूकेगी? क्या आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? सिस्टम के साथ लड़ा क्यों नहीं? एक निरंकुश सरकार अपने देश के भविष्य को बर्बाद करते जा रही थी। एक छोटा सा काम परीक्षा लेना, समय पे उसको परिणाम को पब्लिश करना, ज्वाइनिंग देना, युवाओं को रोजगार देना, इतना नहीं कर सकी। उस सरकार कैसे 15 साल रह गई, ये समझ से परे होगी। मेरे दोस्त, आने वाले जनरेशन आप पे ना थूके, आप पे ना हंसे, आपको नामर्द ना कहे। कम से कम इससे तो बचने के लिए खड़ा हो जाइए। इससे, इस शब्द को सुनने से बचने के लिए कम से कम आप इस सरकार के साथ लड़ने के लिए तो तैयार हो जाइए। आखिर कब होगी? जब आपकी नस्लें बर्बाद होगी तब, आपके घर में समस्या आएगी तब। आखिर कब? दूसरी की समस्या को आप अपनी समस्या नहीं समझते हैं, समाज की समस्या को आप अपनी समस्या नहीं समझते हैं, देश की समस्या को आप अपनी समस्या नहीं समझते हैं, फिर आप इंसान और युवा कहलाने लायक नहीं है। बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए जो समय पे हुआ और समय पे रिजल्ट आया हो। एक युवा एग्जाम दे देता है, परीक्षा परिणाम के इंतजार में बूढ़ा हो जाता है, अधेड़ हो जाता है, कभी कभी शादी हो जाता है, बच्चे भी हो जाते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आते हैं। ये कैसा सरकार है भाई? ये कैसा सरकार है? युवा बेरोजगार पे होते जा रहे हैं। अरे कम से कम अगर रोजगार नहीं दे सकते हो, उद्योग धंधे लगा दो। मेरे पास प्लान है, मैं भी इस सिस्टम के साथ लड़ने जा रहा हूं। मुझे नहीं पता मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मैं इस खेल को पूरे जी जान से खेलने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने देश के भविष्य को बचाना है, अपने देश के कर्णधार के कंधे को मजबूत करना है। इसलिए मैं लड़ने आ रहा हूं, इसलिए मैं मैदान में हूं। कम से कम मैं फख्र करूंगा आने वाले समय में कि जब सरकार इस तरह के निर्णय ले नहीं पा रही थी, उसके पास कोई प्रबंधन क्षमता नहीं थी, उस दौर में मुन्ना भाई खड़ा होकर के लड़ाई लड़ा था। मुझे फख्र होगी। बस मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कब जागते हैं। मेरे आपसे आह्वान है कि आप भी जागे और मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंके जो युवाओं का नहीं
किसी का नहीं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।